बहुत ही ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ये पवन साहब हैं, ये है तो ठीक भी। वैसे तो देखें तो ये कांग्रेस और इनेलो की टक्कर है। दूसरा ऐसे है कि जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। जी देख रहे हैं आप, इलाहाबाद में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत वोटों से जीतेगी और भाई पवन जी बहुत वोटों से जीतेंगे। देखो जी, सभी का जोर है, तीनों पार्टियों का जोर है जी। संतुष्टि है, नहीं हुए तो नहीं हुए। दूसरी बात ऐसे है कि हमारे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, इलाहाबाद में कोई विकास नहीं हुआ। किसाना का की बनाया, कुछ नहीं बनाया किसाना का। किस किस के बीच टक्कर रहने की उम्मीद है? टक्कर तो सान तो सारे ही देते हैं। राय ये है जी, गोविंद कांडा जीतेगा बीजेपी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इलाहाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के जनता की नब्ज टटोलने का काम लगातार नेशनल मीडिया टीवी कर रहा है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं गांव मैनाखेड़ा में। बातचीत करने का प्रयास करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि आखिरकार इलाहाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के उनकी क्या राय है, क्या सलाह मशवरा है। मुख्य रूप से बात करें तो 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हैं, पवन बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं और बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा इस वक्त मैदान में हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम अपना? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, इलाहाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के क्या आपकी राय है? बस राय तो ठीक है जी, प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा उम्मीदवार भारी रहने की उम्मीद आप लगा रहे हो इस बार? देखो जी, सभी का जोर है, तीनों पार्टियों का जोर है जी। क्या लगता है इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि इलाहाबाद उपचुनाव में क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? इलाहाबाद में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत वोटों से जीतेगी और भाई पवन जी बहुत वोटों से जीतेंगे। विनोद कुमार जी, इलाहाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के क्या राय है आपकी? राय ये है जी, गोविंद कांडा जीतेगा बीजेपी। गोविंद कांडा जीतेंगे बीजेपी से। किसान जो हैं लगातार खिलाफत कर रहे हैं बीजेपी की, उसका कोई फर्क देखने को मिलेगा? नहीं जी, कोई नहीं पड़ेगा फर्क यहाँ इलाहाबाद में। कोई नहीं, किसानी आंदोलन का रहने वाला है। हाँ, किसाना का की बनाया, कुछ नहीं बनाया किसाना का। किस किस के बीच टक्कर रहने की उम्मीद है? टक्कर तो सान तो सारे ही देते हैं। सभी के टक्कर होगी। सर अपना? राजा राम नंबरदार। राजा राम जी, क्या लगता है आपको इलाहाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के? इलाहाबाद के हल्के को ऐसे लेके है, एक तो किसानी मुद्दा है, जी दूसरा ऐसे है कि जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। जी हर एक चीज़ की कोई महंगाई देख लो। जी फिर खट्टर साहब के ये बयान है कि जो किसान है उसको अपने अपने संघ के आदमी तैयार करो, वो तैयार करके और किसानों के डंडे मारो। जी दूसरी बात ऐसे है कि हमारे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, इलाहाबाद में कोई विकास नहीं हुआ, जी। ना गांव में हुआ ना इलाहाबाद में हुआ। क्या लगता है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पवन बेनीवाल? ये पवन साहब हैं, ये है तो ठीक भी। वैसे तो देखें तो ये कांग्रेस और इनेलो की टक्कर है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। शुभ नाम क्या है सर अपना? रमेश कंबोज। रमेश जी, इलाहाबाद हलके का उपचुनाव आ गया है और तमाम कैंडिडेट जो हैं अपने जनता की नब्ज टटोल रही हैं। इसी कड़ी में तलवाड़ा गांव में पहुंचे हैं, तो क्या आपको इलाहाबाद का उपचुनाव का माहौल लग रहा है? ऐसा है जी, इलाहाबाद का उपचुनाव ऐसे है, हमने बीजेपी के लिए बहुत सोचा, पर इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। इन्होंने हमारे ज़िम्मेदारों को, किसानों को बहुत तंग किया और अब जो हम हैं, हम ठगी में आने वाले नहीं हैं। अब हम कांग्रेस सरकार से जुड़ेंगे और अपनी नई सरकार लेके आएंगे जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। यानी आपने कहा कि हम जो हैं बीजेपी के साथ जुड़े हैं, लेकिन किसानी मुद्दे पर लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी, ये बात है। किसानी मुद्दे के लिए हम बीजेपी को घेरेंगे, घेराव करके इनको गाँवों में नहीं बढ़ने देंगे। ये गाँव में नहीं आएंगे, गाँव में आएंगे तो ये अपने आप को मानो महसूस समझेंगे। बिजली, पानी, सड़कों के नाम पर विकास लगातार गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
ज़मीन विवाद के बारे में ऐसे है जी, ये बीजेपी वालों का ये है, ये ज़मींदारों से ज़मीन खोसी जाए और इनको मान लो दिहाड़ी के रूप में किया जाए। हम वही कांग्रेस सरकार को वापस लेके आएंगे और अपना मान लो किसानी का मुद्दा जो है दोबारा से रखेंगे। 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में मुख्य रूप से मैं बात करूं तो है, किस किस के बीच टक्कर आप देख रहे हैं? हम तो जी एक कांग्रेस की टक्कर देख रहे हैं सिर्फ बस, बाकी कोई अब टक्कर नहीं है। हमने अभय सिंह को भी बहुत बार देख लिया, ये बहुत बार आए, 5 साल में एक बार आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा हमारे पास ये कभी नहीं आते। हमें ठक्कर अपने वोट ले जाते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, दोबारा हमें मुंह नहीं दिखाते। ये हमारे जो पवन बेनीवाल जी हैं, ये हमारे बीच रहते हैं, किसी की मर्ग हो, किसी की शादी हो, ये हर जगह जरूर पहुंचते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, एलनाबाद हल्के के उपचुनाव के बारे में क्या राय है आपकी? उपचुनाव के बारे में जी, ये जो किसानी मुद्दा चल रहा है, इहदे बारे लोग बहुत परेशान है ने। दूसरा फिर उत्तों आए अस्तीफा देने करके लोक दल दी बंदे ने, बिल्लू ने इस जनता उत्ते होर वजन पा दिता है। ये जे इन्हें इस किसानी अंदोलन मगर इन्हें सीट छड्डी सी, जदों इन्हें किसान तो ये सड़कों ते बैठे ने तो ये फिर उस कुर्सी ते बहना चाहता है, ये बिल्कुल गल गलत है। महंगाई उस्मान नूं छू रही है, तेल आए हर रोज़ चढ़ रहा है। ये सरकार सानू बड़ा तंग कर रखा है। मोदी की सरकार तो एडी गंदी है, आज तक मैं 70 साल का हूँ, एडी माड़ी सरकार नहीं देखी। एलनाबाद के विकास को लेकर के अब तक के पिछले यदि 10-15 सालों की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी ऐनक वाला वोट ला जाता है, कामयाब हो जाता है, फिर 5 साल इत्थे आके गेड़ा ही नहीं मारता। इस बार फिर उन्होंने कहा है कि मैं चौका लगाऊंगा, तो क्या जनता की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वो तो आठा भी लगा सकते हैं, इतने ऐतकी आठा नहीं लगता। ऐतकी हो सकता है चौका भी ना लगे, वो तो आंदा चौका लगना है। जनता का मूड बहुत खराब है, क्यों जो इन्हें लोग अपने किसानी अंदोलन के मगर इन्हें आधे लंबर बनाए ने, वो लंबर घटे ने वधे नहीं। तलवाड़ा गांव की यदि मैं बात करूं तो क्या क्या विकास कार्य जो हैं, प्राथमिकताएं आपकी है जो होने हैं अभी तक यहाँ नहीं हुए पिछले 10-15 सालों में? तलवाड़े में जी एवं ही वैसे साढ़े कोई काम नहीं होया, केड़ा मतलब समाज के हिसाब नाल वो काम नहीं होए। जेजेपी और बीजेपी का उम्मीदवार है गोविंद कांडा, हर गांव में विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? गोविंद कांडे में असीं तलवाड़े नहीं बन दिता तो ना वड़न दईए।